इयंग वंग की स्थिति है जैसे ऊ के स्थान में, ऐसा ईऊ नदी संज्ञक विकल्प से होते हैं। तथा साथ में क्या कहा, ह्रस्व ईऊ भी दो वाक्य बना दिए, दो वाक्य, गिति ह्रस्वश्च, गिंत प्रत्यय के परे रहते। ये गिंती शब्द दोनों जगह दोनों वाक्यों में जुड़ेगा। गिंत प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व ईऊ की, जैसे ह्रस्व ईऊ स्त्री आख्या वाला। दो शब्द बोल रहा हूं मैं, एक तो शब्द है मति और एक है धेनु। अब ये कह रहा है ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत स्त्री की आख्या वाला, गिंत प्रत्यय में विकल्प से नदी संज्ञक होते हैं। और दूसरा वाक्य जैसे स्त्री और भ्रू, और इससे परे गिंत प्रत्यय में विकल्प से नदी संज्ञक होते हैं। नित्य निषेध था यहाँ, तो यहाँ पर प्राप्त नहीं था, यहाँ भी प्राप्त नहीं था। नदी संज्ञा अप्राप्ति में विकल्प कर रहे हैं। यहाँ भी किसी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, यहाँ भी प्राप्त नहीं थी। यहाँ तो नेंग वंग स्थानावस्त्री से निषेध था, यहाँ चूंकि उस सूत्र में दीर्घ यू का ग्रहण किया था, दीर्घ यू का, इसलिए प्राप्त नहीं था। हाँ, इसने घित में विधान कर दिया। दीर्घ की नदी संज्ञा कही है, दीर्घ की कही है, ह्रस्व की नहीं पाती। मैं भी यही बोला, दीर्घ की कही है यू स्त्राख्यो नदी से, ह्रस्व की नहीं पाती। तो इयंग वंग स्थानयोश्च प्रतिषिद्धा, और इयंग वंग स्थानयो हो, इसको वाक्य पूर्ति करो, यो हो, इयंग वंग स्थानयोश्च प्रतिषिद्धा यो हो। इयंग वंग स्थिति वाले ई ऊ की नदी संज्ञा का प्रतिषेध किया हुआ था। तस्मात् गिति वा विधीयते, उससे गिंत में विकल्प कर रहे हैं। गिंति परता ह्रस्वो है ना, नहीं ऐसा है, ह्रस्वश्च दीर्घस्य नदी संज्ञा विहिता, ह्रस्वश्च न प्राप्नोति इयं स्थानश्च प्रतिषिद्धा, यहाँ पूर्ण विराम है। तस्मात् गिति वा विधीयते, यहाँ पूर्ण विराम है। गिति परता ह्रस्वश्च यो संबंधी यह स्त्रियाख्यः, यहाँ भी पूर्ण विराम है। चलो कोमा भी चलेगा। गिंत के परते ह्रस्व जो ईऊ के संबंधी हैं, स्त्री के आख्या वाले हैं, वहां पर भी गिंत में विकल्प कर रहे हैं। स्त्रियाख्यो इयंग वंग स्थानौ च यू वा नदी संजो, कोमा ज्यादा ठीक है वैसे मेरे हिसाब से भी। अभी मैं जो देखा तो गिंति परता ह्रस्वश्च यो संबंधी है स्त्री आख्या, और आगे स्त्री आख्यो इयंग वंग स्थानौ च यू वा नदी संजो भवता। ठीक है, तो यहाँ पर नदी संज्ञा का कार्य क्या होता है जानते हैं, आण नद्या आटश्च। यहाँ पर जैसे मति से उत्तर आठ आगम, आठ का आ ए, आटश्च वृद्धि इको एणची मत्ती, और विकल्प से नदी संज्ञा होती है, पक्ष में घी संज्ञा हो जाएगी तो घी संज्ञा से घेर गिनती से मति को गुण एचो ए वायावा माता ये एचो यवायावा माता ये मत्यई धेनवे धेनवई श्रियई श्रिये। यहाँ पर आठ आगम हो जाएगा तो श्री, आठ को आठ का और ए को आई, और इसको इयंग श्रियई, और पक्ष में इयंग होगा सीधा श्रिये, ऐसा बनेगा। ठीक है, दो दो रूप बनेंगे। मति को घेर गीति से गुण हो गया, मति को मते, और अस्त्री तेव स्त्री को छोड़कर तो स्त्री, और आगे है देखिए स्त्री शब्द में ये जो विकल्प का नियम है ये स्त्री में लागू नहीं होगा, तो एक ही रूप बनेगा। यहाँ क्या एक रूप बनेगा, आठ आगम होकर के आटस से वृद्धि आई,
और स्त्रिया सूत्र से यंग हो गया है, यहाँ स्त्रिया सूत्र से यंग हो गया स्त्रियई। स्त्रियाख्यव इत्तेव, इस सूत्र में स्त्रियाख्यव की अनुवृत्ति है। जैसे अग्निवायु शब्द है तो स्त्री के आख्या वाला नहीं, स्त्री के आख्या वाला नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, या नपुंसकलिंग कोई शब्द हो, पुल्लिंग शब्द हो, तो वहां पर गीति रस्वस्य सूत्र नहीं लगेगा, अर्थात एक ही संज्ञा होगी, शेषो घे सखी। दो रूप बन रहे हैं ना इस सूत्र से, स्त्री के आख्या वाले में दो रूप बन रहे हैं, तो स्त्री के आख्या वाला नहीं है तो एक ही रूप बनेगा। अग्नि और वायु प्रातिपदिक है। अच्छा, वो तो इसलिए बनाया है कि स्त्रियां प्रातिपदिक को यंग करना चाह रहे हैं। स्त्रियाख्यो इत्तेव अग्नये वायवे भानवे, उदाहरण आ गए समझ में। अब मैं शेषो घ्य सखी में शेष शब्द की व्याख्या करने जा रहा हूं। वो इसलिए करना पड़ रहा है कि ह्रस्वस्थ युवो संबंधी, ह्रस्व यु, देखिए ये विपरीत सिद्ध हो गया ना, है विपरीत सिद्ध कैसे हो गया? यदि ह्रस्व है तो ईऊ नहीं, और यदि ईऊ है तो ह्रस्व नहीं। यदि ह्रस्वा, भाष्यकार की भाषा में, यदि ह्रस्वा न यू, यदि यू न ह्रस्वा, ह्रस्वश्च यू चैति विपरीत सिद्धम। यदि ह्रस्वा न यू, ह्रस्व है तो यू, यू का मतलब दीर्घ यू, और यदि यू न ह्रस्वा, ह्रस्वश्च यू च, ह्रस्व भी और यू भी हो, विपरीत सिद्धम। ह्रस्वश्च यू चैति विपरीत सिद्धम। तो इसके लिए फिर क्या अन्वय करेंगे, क्या जोड़ बिठाएंगे? ह्रस्व यू तो मिलेंगे नहीं, इसलिए सामर्थ्य से हम क्या समझेंगे? यू के जो ह्रस्व, ई ऊ के जो ह्रस्व, ई ऊ के संबंधी जो ह्रस्व, ऐसा बिठाएंगे। उधर आचार्य यू ह्रस्व कह रहे हैं ना, ऊपर से यू निवृत्ति ला रहे हैं। भाई ह्रस्व और यू तो होते नहीं है संबंधी आपस में, ये ह्रस्व चीज है और ये दीर्घ चीज है, तो विशेषण विशेष से तो बैठेगा नहीं। समानाधिकरण विशेषण विशेष से तो, समझ गए, समानाधिकरण विशेषण भी होता है और व्यधिकरण भी होता है। तो समानाधिकरण विशेषण तो बैठेगा नहीं, क्योंकि समानाधिकरण विशेषण में वही चीज कही जाती है विशेषण विशेष से मिल करके। ह्रस्व ईऊ ऐसा बैठेगा नहीं, दीर्घ ईऊ तो बनने बैठेगा, ह्रस्व ईऊ विशेषण नहीं बैठेगा। ठीक है। अब कह रहे हैं आचार्य उधर कि ह्रस्व ईऊ, तो आचार्य का कोई अभिप्राय लेना पड़ेगा। तो वो अभिप्राय क्या लेंगे? व्यधिकरण कर देंगे, इसको षष्ठी में बदल देंगे। इसको यू के जो ह्रस्व, यू के संबंधी जो ह्रस्व, ऐसा अर्थ ले लेंगे। अब यूं कहोगे ईऊ के ह्रस्व, आप यूं कहोगे ई ऊ के यो ह्रस्व। अब आप प्रश्न करोगे कि कौ यू के ह्रस्व कौन होते हैं, क्या लगते हैं? यू के ह्रस्व कौन? तो उत्तर कौ च तौ, ऐसे प्रश्न उठाओगे तो फिर कहोगे सवर्णौ। उसी के जो सवर्ण है ना, ई ऊ के जो सवर्ण है वो ले लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ एक बात और बताई गई है कि ये जो स्त्रियाख्यत्व कैसे कहोगे? ह्रस्व, ह्रस्व ई ऊ का स्त्रियाख्यत्व कैसे कहोगे? ये यू स्त्रियाख्यो नदी में भी समस्या थी, स्त्रियाख्यो ई ऊ, इसमें भी थी ये समस्या। क्या समाधान देंगे? जैसे दो पक्ष हैं उस सूत्र में, एक वर्ण ग्रहण और एक तदंत ग्रहण। जब वर्ण ग्रहण है यू स्त्रियाख्यो नदी में, और इस सूत्र में भी दो पक्ष हैं,
ईऊ स्त्री की आख्या वाले की नदी संज्ञा होती है। इकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाले की नदी संज्ञा होती है। ईऊ यदि वर्ण ग्रहण है, ईऊ स्त्री की आख्या वाले कैसे समझाओगे? ईऊ स्त्री आख्या, इकारांत उकारांत स्त्री के वाले ये तो समझा दोगे। कुमारी है, जैसे ब्राह्मणी है तो ये इकारांत है, स्त्री का आख्या वाला, पर ई को स्त्री का आख्या वाला कैसे कहोगे? स्त्री की आख्या को तो, स्त्री को कहने वाला तो कुमारी पूरा होता है, केवल ई स्त्री को कहाँ कहता है? स्त्री में वर्तमान प्रातिपदिक से गीप होता है। उस सूत्र का अर्थ है स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकं वर्तते, यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् गीप भवति। कुमार में ही पुंस्तु भी है, स्त्रीत्व भी है, तो उससे गीप आया है। इसको ऐसे बताते हैं कि यद्यपि स्त्रीत्व तो समुदाय का धर्म है, पूरे कुमारी में स्त्रीत्व है, पर उसको अवयव में आरोपित कर दिया। समुदाय के धर्म को अवयव में ले आए, समुदाय के धर्म को अवयव में ले आए। समुदाय के धर्म को अवयव में ले आते हैं आराम से, है ना। जैसे हम यूं कहते हैं मेरा तो शरीर ही टूट गया, अब जो है टूटा तो पैर था, मेरा तो शरीर टूट गया बिल्कुल। तो समुदाय के धर्म को अवयव में ले आए। समुदाय के धर्म को अवयव में लाए जब हमने समुदाय के धर्म को पैर के ऊपर आरोपित कर दिया। समुदाय धर्म है, पूरा शरीर टूटना चाहिए था, टूटा तो पैर है। जैसे हम कहते हैं ना धातु लोप है जिस आर धातुक में, तो यहाँ भी समुदाय के धर्म को अवयव में आरोपित किया है। जब आप यूं कहते हो धातु लोप है ना, धातु लोप आर धातु के में, धातु के लोप है जिस आर धातुक में, तो धातु का लोप तो होता नहीं है, पूरी धातु का थोड़ी लोप होता है, एक हिस्से का लोप होता है। तो समुदाय धर्म को, धातु समुदाय थी, धातु जो है समुदाय को कहते हैं क्रियावाची शब्द को, और उस धातु धर्म को अवयव में ले आए। लोलुई धातु थी ना, तो ये यंगोचीच है। अब यहाँ जो ये ए का लोप हुआ है ना, ये ए का लोप जो हुआ है, ये समुदाय के धर्म को, धातु जो समुदाय का धर्म था, और धातु का लोप है जिसमें आप अवयव का धर्म समुदाय में आरोप कैसे कर रहे हो? समुदाय का धर्म अवयव में आरोपित हो रहा है, यूं कह रहे हो ना, धातु का लोप है जिसमें। समुदायेषु दृष्टा शब्द अवयवेषु विवर्तन्ते, यही तो न्याय है, समुदाय का धर्म अवयव में आरोपित करना। समुदाय में जिस शब्द का प्रयोग देखे जाते हैं अवयव में भी हो जाता है उसका प्रयोग। जैसे गांव संज्ञा किसकी होती है? 50 घरों की बस्ती की, और लग गई आग एक छप्पर में, पहले बहुत लगती थी, तो समुदाय के धर्म का अवयव में आरोप कर देते हैं कि भाई गांव में आग लग गई। गांव नाम तो समुदाय का था, गांव में आग लग गई। समुदाय का धर्म अवयव में आरोपित कर दिया ना, एक घर में आग लगी है, कह दिया गांव में आग लग गई। समुदाय का धर्म पैर, मेरा तो शरीर टूट गया, पैर टूट गया, तब तो आरोप कहाँ है? नहीं, जब आप यूं कहोगे पैर टूट गया, वैसे कहते हैं जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो बोलते हैं गाड़ी खराब हो गई। हाँ, पंचर हो गई, पंचर तो टायर हुआ था, तो पूरा बोल देते गाड़ी पंचर हो गई। हाँ, तो वहाँ तो अवयव से एक पार्ट कोई खराब होता है तो वो तो समुदाय का धर्म अवयव में आरोप है। उदाहरण बता रहा हूँ ना, अवयव का हाँ, में आरोप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्त्री आख्या तो समुदाय का धर्म है, अवयव में आरोप कर दिया, या तदंत पक्ष मान लो, सूत्र का इकारांत उकारांत ये वाला पक्ष मान लो। अवयव वाला तो आ रहा है, अवयव पर समुदाय का आरोप अवयव में। समुदाय का धर्म आरोप में गाड़ी पंचर होगी, इन्होंने उदाहरण दिया, तो समुदाय तो गाड़ी है, गाड़ी के टायर में पंचर हुआ है,
तो गाड़ी पंचर होगी, गाड़ी पंचर होती है हैं? टायर को भी गाड़ी मान के कह दिया कि गाड़ी पंचर हो गई। हाँ, वो आरोप हो गया समुदाय का। समुदाय का धर्म अवयव में, जो कि टायर को गाड़ी कह दिया। कितने व्यवहार, लौकिक व्यवहार होते हैं हमारे आरोप के बल पर। अवयव का धर्म समुदाय कर सकते हैं। है जी? नहीं, समुदाय गाड़ी पंचर होती है या टायर पंचर होता है, तो यही कहोगे टायर पंचर होता है। तो ये यूँ कहो कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ये आरोप नहीं है। जो अभिधा में कथन हो रहा है वो आरोप थोड़ी होता है, यथार्थ कथन है वो। तो आरोप तो अतस्मिन से होता है, जो चीज़ नहीं है उसमें होता है। तो समुदाय गाड़ी थी और अवयव को गाड़ी मान लिया, टायर को गाड़ी मान लिया हैं? ऐसा नहीं हो सकता, जैसे अगर हम यहीं पे अवयव में समुदाय का आरोप नहीं कर सकते, कहाँ पर? कहीं पर भी अवयव में समुदाय का आरोप कर सकते हैं क्या? कर तो रहे हैं ये सारे। समुदाय में अवयव का, समुदाय में अवयव का आरोप, हाँ, उसमें नहीं कर सकते। विपरीत उदाहरण, अवयव का समुदाय में आरोप कहाँ करते हैं? समुदाय का ही अवयव में करते हैं। जैसे कोई भारत का कोई प्रसिद्ध नेता महर्षि गुजर गया तो क्या कहेंगे? भारत, सारा भारत ही अनाथ हो गया। आरोप नहीं है यहाँ तो, अनाथ हो गया तो सीधा ही कथन हो रहा है ना, नाथ रहित, मालिक रहित हो गया, भारत ही नष्ट हो गया। तो व्याकरण का सूर्य, व्याकरण का सूर्य तो अभिधा ही है, मतलब थोड़ा लक्षण करके बोला है, दूसरे तरह से लक्षण बोला है, सूर्य के समान। व्याकरण का सूर्य, सूर्य के समान। चलो, शेषो घ्यसखी, हम इसका अर्थ जो है ना, शेष शब्द क्या है तो कहेंगे हरस्वीकारांत उकारांत यन्न स्त्रियाख्यम, स्त्रियाख्यम च सत यन्न नदी संजयम। जो स्त्री आख्या वाला नहीं है वो यहाँ पर शेष लिया गया है, हरस्वीकारांत उकारांत, जो स्त्री आख्या वाला नहीं है। एक बात, दूसरी बात, स्त्री आख्या वाला है भी तो जिसकी पक्ष में नदी संज्ञा नहीं। शेष शब्द का व्याख्या आपसे पूछें तो बता देंगे ना? अब शेष क्या है? देखो, जैसे अग्नि और वायु शब्द है, ये हरस्वीकारांत उकारांत है ना, और स्त्री की आख्या वाला भी नहीं है, इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, यदि स्त्री की आख्या वाला है, जैसे मति और धेनु, ये दोनों एक टाइप के उदाहरण हैं और ये दोनों एक टाइप के। यदि स्त्री की आख्या वाला है तो जिसकी पक्ष में नदी संज्ञा नहीं वो शेष है, और उस शेष की घी संज्ञा होती है, उस शेष की घी संज्ञा होती है सखी को छोड़कर, हैं? तो देखिए, इसकी घी संज्ञा होने से क्या लाभ मिलेगा हमको? गे विभक्ति पर ये है, घेर गीति। सखी एक शब्द होता है, मित्र जिसका अर्थ होता है, हैं? सखी जो दीर्घ इकारांत होता है ना, वो स्त्रीलिंग शब्द है, कोई सहेली अर्थ में आता है। और जो सखी शब्द होता है ना, ये वाला, इसके लिए मित्र के लिए आता है। इसका रूप बनेंगे सखा सखायो सखाय, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखी भी, हम सखी भी। और इसका सखी सख्यो सख्या, सखीम सख्यो सखी, हाँ, नदी की तरह, ठीक है ना? तो मति और धेनु की नदी संज्ञा, मतलब एक बात कही है ना, ऊपर वाले सूत्र में विकल्प से नदी संज्ञा होती है, तो इस सूत्र में शेष शब्द से जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में शेष बनेगा। नदी संज्ञा जिस पक्ष में नहीं है उस पक्ष में शेष हो जाएगा, उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा होने से वही घेर गीति, और नदी संज्ञा होगी तो आण नद्या।
पूछ रहे हैं कश्च शेषा शेषोत्र घी संजय होती सखी शब्दम वर्जयित्वा कश्च शेषा, एक पंक्ति लिखी है काशिका में, वो मैंने याद कर रखी है। ह्रस्वम इवर्णांतम उवर्णांतम यन्न स्त्र्याख्यम स्त्र्याख्यम च यत् न नदी संज्ञकम। स्त्र्याख्य यदि है तो जो नदी संज्ञक नहीं है, यत् न नदी संज्ञकम। सशेष नहीं, इसमें लिखा है ना, पढ़ो कष्ट शेषा के बाद पढ़ो। ह्रस्वम इवर्ण वर्णांतम यन्न स्त्र्याख्यम स्त्र्याख्यम च यन्न नदी संज्ञकम। हाँ, स्त्र्याख्या वाले हैं, पक्ष में जिनकी नदी संज्ञा नहीं है वो शेष है। ऊपर वाले सूत्र में मैंने कहा ह्रस्व विकारांत उकारांत अर्थ जो है कैसे बनाएंगे, तदंत पक्ष में। दो पक्ष चलाए ना, एक तदंत पक्ष और एक वर्ण पक्ष। वर्ण की नदी संज्ञा होती है या तदंत की नदी संज्ञा होती है? वर्ण की भी तदंत की भी। नहीं, अवयवी का अवयव में आरोप कर देंगे, समुदाय, हाँ, तब तो वर्ण पक्ष। और जब यूं कहेंगे अभिधाई कहोगे, आरोप नहीं कहोगे कि इकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाले की नदी संज्ञा होती है, तो तदंत पक्ष है। अभिधा, अभिधा लक्षणा की बात समझ में आ रही है ना। आरोप का मतलब सीधा लक्षणा और अभिधा का मतलब सीधा अर्थ जो शब्द से निकल रहा है। तो जब आप यूं कह रहे हो कि ह्रस्व विकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाला, तो इसमें आरोप नहीं है, ये जो है तदंत पक्ष है। ह्रस्व इकारांत उकारांत या दीर्घ इकारांत उकारांत, ये जो है कुमारी शब्द दीर्घ इकारांत है ना, तो ये तदंत पक्ष है। और यूं कहो ना, ई की स्त्री की आख्या वाले ई की नदी संज्ञा होती है, तो यह आरोप का आश्रय लेना पड़ता है। आरोप का आश्रय कब लेना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा कहो कि तब लेना पड़ता है जब अभिधा से हमारा काबू न चले। हैं, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यया अन्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता। हैं, क्या कह रहे हैं? मुख्यार्थ, तीन शक्ति नहीं, मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ की बाधा होने पर तदयुक्त, उस मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ, यया अन्यो अर्थ प्रतीयते, जिस शक्ति के द्वारा दूसरा एक अर्थ निकलता है। तो लक्षणा और व्यंजना दोनों आरोप होते हैं? नहीं, व्यंजना जो है कभी अभिधामूलक होती है, कभी लक्षणामूलक। मतलब केवल अभिधा को ही क्यों अलग कर रहे हैं हम, मतलब आरोप? नहीं, वो तो ऐसा बोला ना कि मुख्यार्थ बाधा होने पर लक्षणा होती है, यही बताया, बस इतनी बात कही। तीन शक्तियों में से लक्षणा शक्ति कब होती है? मुख्यार्थ की बाधा होने पर उससे संबद्ध एक और अर्थ निकलता है। लक्षण और आरोप एक ही है, लक्षणा को ही आरोप कहते हैं। रूढ़े प्रयोजनाद्वा, वो लक्षणा जो है वो कभी कभी रूढ़ी के कारण चलन होता है। भारत जीत गया, इसमें लक्षणा की कोई बात नहीं, मतलब प्रयोजनवती लक्षणा नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, भारत जीत गया, प्रयोजनवती लक्षणा नहीं है ये। गंगायाम घोषा प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। तो देखिए आगे, असखी किम, सख्या सख्य सख्यु सख्यौ, ये नदी संज्ञा या घी संज्ञा कोई सी भी संज्ञा नहीं है इसकी, तो आंगोना स्त्रियाम नहीं लगा, सख्या पहला उदाहरण। सख्य घेरगीति नहीं लगा, सख्यु उदाहरण में तीसरा उदाहरण जो सख्यु है, यहां पर भी घेरगीति नहीं लगा, ख्यात्यात् परस्य सखी, और इधर गंस है, यहां पर घेरगिनती नहीं लगा ना, घेरगिनती नहीं लगा, इको एणची लग गया,
इको एणची लग गया। ख्यात्यात् परस्य एको ऊ हो गया। खे और ते से परे घसी घस के आकार को उकार होता है। हैं? और चौथा उदाहरण है सख्यव। पता है सख्यव कहाँ का है? नदी संज्ञा भी नहीं। हाँ, बस सामान्य कोई संज्ञा नहीं, सखी शब्द है एक। स्त्री के आख्या वाला नहीं है।